हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है 88 पोर्टल लायंस गेट। ठीक है, काफी लोगों को लगता है कि इस बारे में जानना बहुत उत्सुकता होती है कि यस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में करने वाले हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से ये पहला है टैरो, ये है हिंदी ओरेकल और ये है एंजल्स। ठीक है, तो देखते हैं इन तीनों से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और कितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ सटीक बैठती है। ठीक है, आपके परिस्थिति के अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलो हम करते हैं सीधा रीडिंग की तरफ हमारा रुख और देखते हैं कि हमें आज क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले लेते हैं हम ये टैरो और करते हैं इसको शफल। ठीक है, देखते हैं कि हमें लायंस गेट के लिए 88 पोर्टल के लिए क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो देखते हैं। पहला जो कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे है हैंग्ड वुमन और वो सीधा कार्ड बैठा है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सही कार्ड है यहाँ पे एक्चुअली, बिकॉज जब हैंग्ड मैन या फिर हैंग्ड वुमन जिसे हम कहते हैं, ये कार्ड हमें स्ट्रेट मिलता है लाइक ऐसा, तो ये व्यक्ति जो है वो जज कर रहा होता लेकिन फैसला नहीं लेता है ना, मतलब बस सोच चल रही होती है। यहाँ पे पर्सन लैंडिंग के तैयारी में है, जो कि एक्चुअली अच्छी बात है। यहाँ पे टेम्परेंस जो कि रिवर्स में है, तो अगेन हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि ये पर्सन एग्जैक्टली फिर क्या और कैसे अनुभव करने वाला है। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो अगेन एक क्लोजनेस यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस। ठीक है, पॉजिटिविटी एंड बहुत सारा एक क्लोज कनेक्शन हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। विश कार्ड रिवर्स आ गया, ये भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन बाद में को बताता हूँ कि क्यों। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी है रिवर्स में। ठीक है, एक दो कार्ड हम और लेते हैं जो कि द सन, ये पॉजिटिव कार्ड, एंड एक और कार्ड चुनते हैं फिनाले में जो कि है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स में मिले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यस 88 पोर्टल एंड हमने 8 कार्ड्स चुन लिए हैं। ठीक है, तो बात अगर हम करें तो हमें यहाँ पे मिले हैं 8 कार्ड्स एंड उनकी जो मीनिंग है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके बारे में। पहला जो कार्ड में मिला है, देखो यहाँ पे है दी हैंग्ड वुमन। अगर आप इस कार्ड को देखते हो तो जो अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि ये पर्सन जो है वो जजिंग पोजीशन से बाहर निकल रहा है, जो कि एक्चुअली किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। ठीक है, हर बार मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बस जज करते रहते हैं एंड फिर वो मतलब उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते एंड हम बस झूलते रहते हैं कि भाई ये आज बता देंगे कि भाई क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कल बता देंगे, परसों, हफ्ते, एंड तक, है ना। लेकिन जब ये कार्ड रिवर्स आता है, मतलब ये पर्सन की तैयारी कहीं ना कहीं पे अब हो चुकी है। अब वो अपने पत्ते खोलने को रेडी है। जो भी डिसीजन उन्होंने बना लिया है वो आपके साथ शेयर करने के लिए पर्सन हमें रेडी दिख रहा है, जो कि एक्चुअली में एक अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो हैंग वुमन रिवर्स आ गया है, या फिर हम जिसे कहे हैंग मैन रिवर्स आ गया है, तो ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग वाला एलिमेंट हो सकता है। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो फाइनली ये अपनी जो दिल की बातें हैं आपके सामने रख सकते हैं कि भाई आपका जो इंतज़ार करने का जो माहौल बन चुका था, आप इंतज़ार कर रहे थे, उसका नेक्स्ट क्या है, क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए, ये अगर लौट रहे हैं तो एग्जैक्टली कब लौटने वाले हैं, या फिर कौन से चेंजेस इनकी ज़िंदगी में अब हो चुके हैं और इस चेंजेस के साथ आप उनको एक्सेप्ट करते हो, नहीं एक्सेप्ट करते, जो भी है। मतलब देखो बात की बात जो है वो तो होके रहेगी, लेकिन अभी हमारे हिसाब से ये पर्सन जो है वो हमें रेडी दिखता है कि एटलीस्ट आई एम रेडी टू फेस। मतलब जो पहले ये व्यक्ति फेस करने को रेडी नहीं था, अब वो व्यक्ति कंप्लीटली हमें रेडी दिखता है। देखो सेकंड जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे, ये है टेम्परेंस, धनुराशि का कार्ड, जो कि हमें रिवर्स मिला। और अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो हमें 2 एनर्जी दिखती है जो कि बैलेंस हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक कार्ड बिल्कुल रिवर्स आ गया है। इसका मतलब क्या है, देखो टेम्परेंस रिवर्स ये कई बार सकारात्मक होता है। ठीक है, देखो ये क्यों सकारात्मक होता है, बिकॉज अगर हम कहते हैं कि भाई हम दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कौन से डिफरेंसेस, भाई विचारों के डिफरेंसेस, कि भी हमारे विचार थोड़े बहुत भिन्न हैं, अलग अलग है, या फिर अगर आप बात करते हो विभिन्न चीज़ों के बारे में, विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, ठीक है, चाहे आप जहाँ से पले बड़े हो, या फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड हो, ओके, या फिर अब उनका जो ख्याल है वो बदल चुका है रिगार्डिंग ऐसी जो भी बातें हो। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर टकराव हो रहा है ना, तो उसे एक्सेप्ट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी रिश्ते इस बात से टूटते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते ये डिफरेंसेस। पहले तो वो कहते हैं कि हाँ भाई हम सब संभाल लेंगे, कोई डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन जब वो डिफरेंस आते हैं और उनका मन जब उनको नहीं मानता और फाइनली जब मानने लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है ना। तो इसीलिए अगर आप पहले से ही उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करते हो, देखो यहाँ पे पर्सन अब आ रहा है डायरेक्टली, और अगर आपके सामने अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रख रहा है आपके सामने, या फिर कि भाई ये रियलिटी है, क्या आप इस रियलिटी से वाकिफ़ हो और क्या आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, तो चीज़ें हमें कम्प्लीटली एक अलग पर्सपेक्टिव देती हैं, जो कि एक्चुअली किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। देखो इनके हिसाब से ना, अगर वो आपसे दूर भी रहे या फिर अगर आप दोबारा लौट आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे है लविंग यूनियन, रोमांटिक रिलेशनशिप, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन बेसिकली अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए ही आ रहा है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ चेंजेस जो इनमें हो रहे हैं, मे बी अगर पहले शाय थे या फिर डायरेक्टली अगर बात नहीं कर रहे थे किसी बात को लेके, तो अब वो बात करने लगे हैं, या फिर अपना जो मेन मोटिव है कि मैं क्यों आ रहा हूँ आपके सामने रख रहे हैं, एंड ये उनका एक हम कह सकते कि मेन फलसफा है जो उनको पाना है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है, देखो यहाँ पे है दी हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन, रिवीलिंग, सीक्रेट्स, ट्रस्टिंग, सेल्फ इनर गाइडेंस। यहाँ पे बात क्लियर हो रही है कि ये पर्सन जो है अब ज़्यादा इंट्यूशंस के ऊपर वर्क कर रहा है। जो भी समय इस व्यक्ति ने बिता दिया है आपको जानने में, पहचानने में, समय सीमा को सीखने में, या फिर जो बदलाव हो रहे हैं, जो लोग उनसे मिलते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा सबक जो ये प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये पर्सन जो है वो अब इनर गाइडेंस के ऊपर बिलीव कर रहा है। मतलब खुद ही आलोचना करना, खुद ही हल निकालना, और ये एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है। इससे ये व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर बनता है और अपने निर्णय खुद ले सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पहले लग रहा था कि ये दूसरों के ऊपर निर्भर है, कोई भी इनसे कानाफूसी कर सकता है और इनका निर्णय बदल सकता है, तो अब ये उस चपेट से बाहर आ रहे हैं, या फिर किसी किसी हालत में बाहर आ चुके हैं और अपना निर्णय स्वयं खुद से ले सकते हैं, जो कि एक्चुअली एक बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट कार्ड मिला है 9 ऑफ कप्स रिवर्स मोड में, ठीक है। ये मैंने कहा था कि बहुत ही बढ़िया बात है। क्यों? देखो कई बार हम कहते हैं कि भाई हमारी विश कंप्लीट हो रही है, लेकिन वो विश होती क्या है, ठीक है। कई बार हम गलती से भी या फिर गुस्से में एक गलत विश मांग लेते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि मान लो आपको कोई व्यक्ति पसंद आता है और सबसे पहले फिर मुझे निकलता है कि भाई काश मेरा दोस्त बन जाए, या फिर काश ये मेरी दोस्त बन जाए, है ना। लेकिन ये अगर आपकी विश कंप्लीट हुई और अगर ये प्यार में तब्दील नहीं हुआ तो क्या होगा? मान लो अगर आप दोस्ती तक रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके परे चले गए लेकिन साथ में वो व्यक्ति नहीं आ गया तो चोट आपको पहुंचेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो विशेष है ये उसको साइड में कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकलिटी और दिल का कनेक्शन दोनों जोड़ रहे हैं। बाकी फिर आपको खुद देखना होगा कि भाई आपका कहना क्या है, आप इनको कितना ज़्यादा एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो मिला है हमें वो भी है रिवर्स, लेकिन ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज। देखो भाई यहाँ पे इस व्यक्ति का जो कहना है कि जो एक ग्रुप ये पर्सन बनाता था, ठीक है, मतलब ग्रुप बनाना, सबके साथ आगे बढ़ना, अब ये उस चीज़ से बाहर निकल गया है। अब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी के जो लोग हैं वो आप दोनों के बारे में या फिर इनके बारे में स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, ठीक है। चाहे वो अच्छा कहे बुरा कहे, इनके ऊपर अब कोई असर नहीं हो रहा। इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मैं वो फैसले लिया करूं जो मेरे हिसाब से सही हो, ठीक है। एंड ये काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है, बिकॉज देखो अगर ये पर्सन दूसरों की राय के ऊपर डिपेंड रहता है तो वो दूसरों को अहमियत देने लगता है और उनके लिए वो कई बार खुद नुकसान उठा सकता है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ से बाहर निकल गया है। नेक्स्ट 2 कार्ड हमें मिले हैं वो है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स, द सन, एज यू कैन सी। यहाँ पे हैप्पीनेस, जॉय, वाइटलिटी एंड सक्सेस। इनके हिसाब से ना कि जो चेंजेस अभी इनके साथ हो रहे हैं और इनके ज़रिए आप दोनों के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं वो है खुशियाँ एंड एक मूलभूत अवस्था।
अगर आप सच में प्यार को मानते हो तो ये प्यार ही है जो आप दोनों को जोड़ता है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट करने से कोई बात नहीं होती, दोनों लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि जो उसका जोर है वो कम ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे ये पर्सन अब एक्सेप्ट करने लगा है कि हाँ, अगर प्यार है और दोनों तरफ है, दैट मीन्स बोथ ऑफ यू आर लवर, और फिर आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता, या फिर ये जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, डिवाइन स्पार्क। कहीं ना कहीं अगर आप बिलीव करते हो कि किस्मत है, भगवान है, यूनिवर्स है, तो वो भी आपको मिला सकते हैं। चलो सेकंड कार्ड देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ओरेकल कहती है। ठीक है, यहाँ से भी हम कहीं ना कहीं कोई मैसेज लेते हैं कि भाई क्या मैसेजेस मिल रहे हैं हमें इस पोर्टल के ज़रिए आपके लिए। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड है वो है क्यों तुमने उनकी बात मानी। कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद आपसे इस बात को लेके खपा है, ये आप किसी और की बात क्यों मानते हो, जबकि इस पर्सन ने आप दूसरों की बात सुनना बंद कर दिया है। सेकंड जो कार्ड है तुमसे ही तो लगाव है। ये पर्सन का वापस आने का जो कारण है या फिर आपसे जुड़ने का जो कारण है कि तुम ही हो जिनसे इनका लगाव है। मतलब ये और किसी के बारे में इतना ज़्यादा इंटेंसली नहीं सोचता। अगर आपको लग भी रहा है कि शायद कोई अगर है भी, तो भी वो इतना ज़्यादा पैशनेट इनकी सोच में नहीं है जितना कि आप हो। यहाँ पे कार्ड है तुमने हार क्यों है मानी। ठीक है, ये खुद इनके लिए और आपके लिए भी कार्ड हो सकता है कि भाई आप दोनों में से किसने अगर हार मानी थी तो ऐसा क्यों किया, ये एक सवाल इनकी तरफ से उठाया जा रहा है। तुमसे ही इश्क कर बैठा। ठीक है, तो इन्होंने जो कुछ किया है उसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि प्यार है इनके दिल दिमाग में और ये निकल नहीं रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो बार बार नोक झोंक कर आपकी ज़िंदगी में, तो आई थिंक ये खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप मानो इनसे पूछ रहे हो कि क्यों परेशान कर रहे हो, तो ये जवाब दे रहे कि मैं खुद आना चाहता था और इसलिए मैं परेशान थोड़ा सा कर रहा था। जो कार्ड है हाँ मैं लौटूंगा। तो यहाँ पे इस पर्सन की जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियर हो रही है कि जहाँ पे बंद पड़े, और ये एक्चुअली में अगर प्रैक्टिकल है तो ये लौटने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, हालांकि कहाँ पे रह रहा है, किसी देश में है या फिर कहीं दूर है। ठीक है, मे भी कोई फैमिली इश्यूज़ है, जैसे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे इनके आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बात हमें यहाँ पे महसूस होती है। और अब हम फाइनल देखते हैं भाई कि भाई ये जो एंजल है वो मैं क्या देखते हैं, तो ये है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ये पर्सन जो है अब न्यू डायरेक्शन को चूज़ करने वाला है। तो जहाँ भी इनके हिसाब से ना ये रुक गए थे या फिर आगे नहीं बढ़ सकते थे, कोई इश्यूज़ आ रहे थे, तो अब ये उसके ऊपर निकल पड़े हैं। मतलब कोई ना कोई नया दरवाज़ा अब इन्होंने ढूंढ लिया है। वो सिर्फ किस्मत के सहारे नहीं रुके हैं। हेल्पफुल पीपल, काफ़ी अच्छे लोग और काफ़ी ऐसे लोग जो एक्चुअली में इनकी हेल्प कर सकते हैं वो इनको मिले हैं ज़िंदगी में, और एक अच्छी बात इनके साथ हो चुकी है। नेक्स्ट कार्ड है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर आप कोई सीरियस थॉट लेके बैठे हो या फिर अगर आपको कोई जवाब चाहिए तो आने वाले कुछ महीनों में ये जवाब वो आपको मुहैया करा सकते हैं। सो ये था 88 पोर्टल का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।